मई का महीना था। सूरज जैसे आसमान में आग बनकर टंगा हुआ था। गांव बिरनखेड़ी की मिट्टी तपकर तवे जैसी हो चुकी थी। हवा चलती भी तो ठंडक नहीं देती, बल्कि और जलन पैदा करती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे बुजुर्ग लोग दिन भर बैठते थे। लेकिन आज वहां भी सन्नाटा था। इतनी गर्मी थी कि लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। रामू, जो करीब 16 साल का दुबला पतला लड़का था, अपने छोटे से कच्चे घर के बाहर खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। कब आएगी बारिश? उसने खुद से बुदबुदाया। उसके पिता गंगाराम खेत से लौटे थे। उनका चेहरा धूप में झुलस गया था और शरीर पसीने से तर था। बेटा, पानी बचाकर इस्तेमाल करना। कुएं का पानी भी अब आधा रह गया है, उन्होंने थकी आवाज में कहा। रामू चुप रहा। उसे पता था कि हालात बहुत खराब हैं। गांव में सिर्फ एक ही कुआं था और वही धीरे धीरे सूख रहा था। गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि पशु भी तड़पने लगे थे। खेतों की फसलें सूख चुकी थीं, जमीन फट गई थी। रामू की माँ सीता रोज सुबह पानी भरने जाती थी, लेकिन अब कुएं पर भी लंबी लाइन लगने लगी थी। जल्दी उठना पड़ेगा अब, वरना पानी नहीं मिलेगा। एक दिन रामू भी माँ के साथ गया। पहले ही लोग कतार में खड़े थे, किसी के हाथ में बाल्टी, किसी के पास घड़ा। अचानक पीछे से आवाज आई, अरे जल्दी करो, पानी खत्म हो जाएगा। भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हो गई। रामू ने देखा, एक बूढ़ी औरत गिर गई। मेरा पानी, मेरा घड़ा, वो रोने लगी। रामू का दिल भर आया, लेकिन वो क्या ही कर सकता। माँ ने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान आई। दिन बीतते गए, कुएं का पानी और कम होता गया। गांव में चिंता बढ़ने लगी। सरपंच ने पंचायत बुलाई। अगर बारिश नहीं आई तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा, उन्होंने कहा। सब लोग चुप हो गए। गंगाराम बोले, हम अपने खेत छोड़कर कहाँ जाएंगे? लेकिन कोई जवाब नहीं था। उस रात रामू सो नहीं पाया। गर्मी, चिंता और डर उसके मन में घूम रहे थे। अचानक उसे एक सपना आया। वो देखता है कि गांव के पास एक बड़ा तालाब है, जिसमें भरपूर पानी है। बच्चे उसमें खेल रहे हैं, खेत हरे भरे हैं। रामू चौंक कर उठ गया। अगर हम खुद तालाब बना ले तो? उसने सोचा। अगले दिन रामू ने अपने दोस्तों को बुलाया। हम तालाब बनाएंगे। सब हंसने लगे। तू पागल हो गया है क्या, इतनी गर्मी में? एक दोस्त बोला। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वो अकेले ही गांव के बाहर एक खाली जगह पर खुदाई करने लगा। धूप तेज थी, लेकिन वो रुका नहीं। धीरे धीरे उसके पिता भी आ गए। अकेला क्या करेगा? कुछ तो करना पड़ेगा बाबूजी। गंगाराम ने फावड़ा उठाया। चल, मैं भी करता। शाम तक 2 लोग और आ गए। धीरे धीरे पूरा गांव ने साथ दिया। सब मिलकर तालाब खोदने लगे। गर्मी अभी भी उतनी ही थी, लेकिन अब लोगों के दिल में उम्मीद थी। हर शाम रामू आसमान की ओर देखता, कहीं बादल दिख जाएं, लेकिन आसमान साफ था। एक दिन अचानक तेज हवा चली, धूल उड़ने लगी। रामू ने सोचा शायद तूफान आएगा, लेकिन बारिश नहीं हुई। कुछ लोग बोलने लगे। इतनी मेहनत बेकार जा रही है, उन्होंने कहा। रामू उदास हो गया। वो अकेला बैठा तालाब के पास मिट्टी को देख रहा था। तभी उसकी माँ आई। बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाते। लेकिन माँ, बारिश ही नहीं हो रही। माँ ने आसमान की ओर देखा और कहा, कभी कभी भगवान इंसान की मेहनत देखने के बाद ही बरसता है। अगली सुबह कुछ अलग थी। हवा में हल्की ठंडक थी। रामू पेड़ के पास बैठा था। रामू ने आसमान देखा। दूर कहीं काले बादल नजर आ रहे थे। माँ, बादल! वो चिल्लाया। गांव के लोग भी बाहर आए। सबकी नजरें आसमान पर टिक गईं। धीरे धीरे बादल छा गए और फिर टप 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 एक बूंद जमीन पर गिरने लगी। फिर तेज बारिश शुरू हो गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे नाचने लगे, बुजुर्ग रो पड़े। बारिश लगातार होती रही। जो तालाब गांव वालों ने बनाया था, उसमें पानी भरने लगा। रामू और गंगाराम उसे देखते रहे। देखा बेटा, मेहनत रंग लाई। पिता ने कहा। रामू की आंखों में आंसू थे, खुशी के।
कुछ दिनों बाद खेतों में हरियाली लौट आई। पशुओं को पानी मिलने लगा। गांव में फिर से जिंदगी लौट आई। सरपंच ने पूरे गांव के सामने रामू की तारीफ की। अगर इस लड़के ने हिम्मत न दिखाई होती तो आज हम सब यहाँ नहीं होते। उन्होंने कहा। गांव वालों ने खुशियां जताईं। रामू झेंप गया। रामू की मां ने कहा, बेटा याद रखना, मुश्किल वक्त में जो हार नहीं मानता वही असली जीतता है। रामू मुस्कुराया। अब उसे समझ आ गया था, गर्मी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान साथ मिलकर मेहनत करे तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। कठिन समय हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है। एकता और मेहनत से हर समस्या का समाधान संभव है।